हर रोज की तरह आज फिर लेकर के आया आपके सामने इटिमोलॉजी का कुछ वर्ड्स, और आप ध्यान से देखेंगे, एक एक करके वर्ड को मैं क्लियर करूंगा और पलक झपकते 10 ऐसे 15 ऐसे वर्ड्स को मैं क्लियर करूंगा कि आपको कंठस्थ हो जाएगा, फिर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है और व्यवहार में आप कई चीजों को समझने लगेंगे। तो समय को नहीं बर्बाद करते हुए आते हैं फर्स्ट वर्ड पर। देखिए कैसे किस प्रकार किस रूड वर्ड से निकला है वर्ड और किस प्रकार वर्ड सिंपल हो जाएगा, इसको ध्यान से देखें। नंबर 1 है ग्राफोरिया। ग्राफोस का अर्थ लैटिन में होता है राइटिंग, ध्यान दें, GRAPHOS। ग्राफोस का अर्थ होता है राइटिंग। क्या अर्थ होता है? राइटिंग मतलब लिखना। ग्राफोरिया, ओरिया का अर्थ होता है फ्लो, डिस्चार्ज। ओरिया का अर्थ क्या होता है? फ्लो, डिस्चार्ज। यहाँ लिखो टेक्निकल टीम। यस सर। हाँ, ओरिया, ORRHOEA, इसको पढ़ते हैं ओरिया। स्पेलिंग देखें कैसा है? ORRHOEA। स्पेलिंग क्या है? ORRHOEA, ओरिया। सब में लगेगा, यहां ध्यान दीजिएगा। ओरिया, ORRHOEA, ओरिया। ORRHOEA, ओरिया। यहाँ O एक कैसे बदला है वो मैं बताऊंगा अभी। ORRHOEA, ओरिया। फिर बोले आप लोग क्या है? ORRHOEA, गोनोरिया। यहाँ है अमेनोरिया, यहाँ है डिस, तो थोड़ा सा स्पेलिंग मिस था, उसको मैं शुद्ध कर दिया। तो सब में ओरिया लगा है ना। और ओरिया का स्पेलिंग देखिए कितना मस्त है। ORRHOEA, 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 ओरिया। ओरिया का अर्थ होता है फ्लो, बहाना। ओरिया का अर्थ क्या होता है? फ्लो, बहाना। ओरिया का अर्थ क्या होता है? डिस्चार्ज, डिस्चार्ज। ओरिया का अर्थ क्या होता है? डिस्चार्ज, फ्लो मतलब बहाना, बहाना। क्या यहाँ है? ग्राफोरिया। ग्राफो में होता है राइटिंग। ग्राफोस का अर्थ क्या होता है? राइटिंग। लेखन में क्या बहेगा? स्पीड से जो लिखने का जिसको आदत रहता है, तब हम कहते हैं ही इज सफरिंग फ्रॉम ग्राफोरिया। वो उसको ग्राफोरिया है यार, बहुत स्पीड से लिखता है वो। बात समझ में आया? तो ग्राफोरिया कैसे हम समझ सकते हैं? अरे उसको ग्राफोरिया है, बहुत स्पीड से लिखता है। ग्राफोरिया समझ में आया? ग्राफोरिया हुआ लेखन कला स्पीड से करना। क्योंकि ग्राफोज का अर्थ क्या होता है? ग्राफोज का अर्थ होता है राइटिंग। एक एक रूड वर्ड आप याद कर लेंगे, आपको बहुत वर्ड याद होगा इसके सहारे से। आपको 15 क्लास का जितना में रूड वर्ड आते जाएगा, 15 क्लास जब आप रट लेंगे, 15 क्लास का सारा रूड वर्ड आप रट लेंगे, जैसे कि ग्राफोस का द्वारा राइटिंग और कई वर्ड आएगा आपको, अभी मैं चर्चा करूंगा, सबको आप रटेंगे तो 15 क्लास के बाद का क्लास जो होगा उसमें रटना बहुत कम होने लगेगा और यूं ही वर्ड डायरेक्ट याद होगा, खाली तोड़ते जाऊंगा और तो समझ में आने लगेगा। लोगो, जैसे यहाँ के लोगोरिया, ये एक्चुअल में आता है लोगोज से। किससे आता है? लोगोज से। लोगोज का अर्थ होता है, लोगोज का अर्थ होता है लैंग्वेज, LOGOS। लोगोज का अर्थ क्या होता है? LANGUAGE, लैंग्वेज। लैंग्वेज में भाषा भी होता है, लैंग्वेज में बोली भी होता है, ठीक ना। तो यहाँ बोली है। ओरिया में बहना, बोली बहना मतलब क्या होता है? अपन मन लगाइए, बोली है बहने लगा उसका मुंह से बोली, मतलब क्या? इस बहुत ज्यादा बोलने का था, जैसे मैं बोलता हूँ बहुत स्पीड से बोल रहा हूँ। ये लोगोरिया हमको है, समझ में आया? yes, sir. तो लोगोरिया क्या कहा जाए? ये फीचर भी है, बहुत सारा चीज फीचर है। कुछ रोग हो जाएंगे, बहुत सारे वर्ड ऐसे होंगे जो रोग होगा। तो लोगोरिया मतलब होता है बहुत आदमी समाज में देखेंगे बहुत बोलेगा, पट 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 बोलते जाएगा इस तरह, तो इसको कहेंगे यार ही सफरिंग फ्रॉम लोगोरिया ना। तो लोगोरिया का बीमारी है, पूरा बोलते रहता है। लोगोरिया समझ में आया? कुछ महिला लोग भी होती है, कुछ पुरुष भी होते हैं, पूरा बोलते रहेगा। लोगोज मीन्स लैंग्वेज, लोगोज मीन्स लैंग्वेज, ओरिया मीन्स फ्लो। लोगोज मीन्स लैंग्वेज हुआ, लैंग्वेज मतलब भाषा, बोली भी हुआ। तो बोली बहते रहना, मुंह से वर्ड निकलते रहना, तो उसको क्या कहेंगे? कि बहुत ज्यादा बोलना, स्पीड से बोलना। जो स्पीड से बोलने का बीमारी रहता है या आदत होता है, तो उसको कहेंगे, उसको लोगोरिया। क्या है? लोगोरिया। अब आप रेयर वर्ड समझेंगे, किसी को बोल देंगे तो उसको लोगोरिया है, पूरा बोलते रहता है। समझ में आया? यस सर। अब यहाँ के डायरिया, एक्चुअल में डाय जोड़ ओरिया से बना रही, यहाँ OA में कन्वर्ट हो गया है, ठीक ना। OA में कन्वर्ट हो गया, ये डाय जोड़ ओरिया ही है, और उससे आ गया ए बदल गया है, O बदलता है। कुछ कुछ रूट वर्ड जब जुड़ता है ना, तो वो लेटर चेंज हो जाता है, कोई दिक्कत? तो डायरिया, डायरिया क्या होता है? डायरिया होता है ये एक बीमारी है जिसके अंतर्गत क्या होता है
इसे ओरिया मतलब फ्लो हुआ, और एक तो ये डाय का मीनिंग स्पेशल, ऐसे डाय का अर्थ दो होता है, यहाँ वो ऐसा कुछ नहीं होगा। ओरिया में बना होता है डायरिया, हम लोग एक बीमारी के लिए प्रयोग करते हैं, उसमें क्या फ्लो होता है, तो मल, उसमें क्या होता है, मल फ्लो होते रहता है, उसको क्या बोलते हैं, डायरिया। क्या बोलते हैं उसको, डायरिया। क्या बोलते हैं उसको, तो डायरिया समझ गए, डायरिया बीमारी है, उसमें क्या फ्लो होता है, उसमें मल मूत्र फ्लो होते रहता है, मल फ्लो होते रहता है, फ्लो ही हुआ ना, डिस्चार्ज हो रहा है ना मल, पेट से मल डिस्चार्ज हो रहा है, इसलिए उसका इंग्लिश है डायरिया। समझ में आया, ओरिया है वो उसमें जुड़ गया, क्योंकि उसमें मल का उत्सर्जन होते रहता है, फ्लो होते रहता है, डिस्चार्ज होते रहता है। फिर यहाँ देखिए क्या है, अमेनोरिया, एक्चुअल में है क्या, मेन या मेंस्ट्रुएशन से, और ए का अर्थ होता है नॉट। ए का अर्थ क्या होता है, किसी वर्ड के पहले ए लगा दे या एना लगा दे, ये सब किसके लिए आता है, नॉट के लिए। और मेन का प्रयोग हुआ है मेंस्ट्रुएशन के लिए। मेन किसके लिए है, मेंस्ट्रुएशन, ये खास करके स्त्री जाति में मेंस्ट्रुएशन होता है। एमसी साइकिल 10th क्लास में पढ़िएगा, 8th क्लास में पढ़े होंगे, 10th क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे, और जो बच्चे सुन रहे हैं हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो जो नहीं जानते जान जाएंगे। एमसी होता है लड़कियों को वेजिनल मार्ग से 1 महीना प्रति महीना पर ब्लड का उत्सर्जन होता है, उसको मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। और वो मेंस्ट्रुएशन होना लड़कियों के लिए लाभदायक है, महीना में निश्चित तारीख पर निश्चित समय अंतराल में होना उनके हेल्थ के लिए लाभदायक होता है। और ये मेंस्ट्रुएशन अगर नहीं होने लगे उसको, तब उसको बोलते हैं इसको बीमारी हो गया, क्या हुआ, एमेनोरिया हुआ। ये ओरिया में फ्लो, क्या फ्लो, मेंस्ट्रुएशन फ्लो। मेंस्ट्रुएशन आता है वो ब्लड जो निकलता है, उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, और एमन नॉट हो गया। अमेनोरिया है मतलब उसको एमसी नहीं हो रहा है। समझ में आया, तो कितना जबरदस्त बीमारी है। अमेनोरिया अब रटना पड़ेगा क्या, अमन नॉट हुआ, एना मींस नॉट होता है, मेन आया है मेंस्ट्रुएशन के लिए, और ओरिया में फ्लो हुआ। अमेनोरिया क्या बोलेंगे उसको, अमेनोरिया। अमेनोरिया क्या बोलेंगे, अमेनोरिया। किसी लड़की को अमेनोरिया हुआ या किसी महिला को अमेनोरिया हो गया, मतलब समझ गएंगे अमेनोरिया जैसे बोलेगा अमेनोरिया हो गया है, मतलब उसका एमसी में प्रॉब्लम है, एमसी फ्लोइंग नहीं होता है। समझ गए, यस सर। आगे है गोनोरिया। क्या है आगे, गोनोरिया। गोनोरिया। और गोनोज का अर्थ होता है, क्या होता है गोनोज का अर्थ, रोहित, GONOS। गोनोज का अर्थ होता है म्यूकस। क्या होता है, म्यूकस। गोनोज का अर्थ क्या होता है, MUCUS, म्यूकस। गोनोज में ना म्यूकस। म्यूकस किसको कहते हैं, नेटा को। हम लोग देहाती भाषा में नेटा जिसको कहते हैं, पोटा नेटा जो कहिए ना, उसको म्यूकस कहते हैं। और गोनोरिया है मतलब ये भी ओरिया होगा, लेकिन म्यूकस का होगा, ये भी लड़की को होता है, उसको भी वेजिनल मार्ग से जहां से मेंस्ट्रुएशन होता है उसी मार्ग से उसको गोनोरिया भी हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं सर। तो गोनोरिया में क्या होता है, इसमें म्यूकस निकलने लगेगा, पीब निकलने लगेगा, पीब को भी बोलता है म्यूकस, ठीक ना। तो गोनोरिया भी मेरा बीमारी हो गया। फिर यहाँ डिसमेनोरिया। डिस का अर्थ भी होता है नॉट, और मेनोरिया मेंस्ट्रुएशन। डिसमेनोरिया भी वही होता है, लड़कियों में डिसमेनोरिया और एमेनोरिया एक ही चीज होता है, ठीक ना। DYS डिसमेनर नॉट होता है, ठीक ना। मेन आया मेंस्ट्रुएशन के लिए, ओरिया व फ्लो, यानी कि मेंस्ट्रुएशन का फ्लो नहीं होने लगे, डिस से डिफिकल्ट के लिए प्रयोग किया जाता है कि डिफिकल्ट ढंग से अगर उसको हो रहा है, मतलब कठिनाई पूर्वक होता है मेंस्ट्रुएशन। जैसे मेंस्ट्रुएशन होने में लड़कियों का कभी कभी पेन होने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है, इस टाइप का उसको मेंस्ट्रुएशन होते समय कि दिखने लगेगा स्पष्ट कि इसको कुछ बीमारी लगता है हुआ है, तो उस टाइप का प्रॉब्लम मेंस्ट्रुएशन तो होगा लेकिन डिफिकल्टी से होगा, तब बोलेंगे डिसमेनोरिया है। और उसको मेंस्ट्रुएशन होता ही नहीं है, तब बोलेंगे अमेनोरिया है। अमेनोरिया होना बहुत बड़ा गलत बीमारी हो गया लड़कियों के लिए, वो बांझपन का कारण बन जाएगा ना। और डिसमेनोरिया है तो डॉक्टर इसका इलाज करके ठीक कर देंगे। फिर समझ में आया, यस सर। हालांकि दोनों है, डॉक्टर अभी तो एक से एक टेक्नोलॉजी है, दोनों ही विधि से डॉक्टर से संपर्क करने के बाद वो डॉक्टर ठीक कर देते हैं, ठीक ना। इसके लिए होम्योपैथी का डॉक्टर भी एक से एक इलाज करते हैं, और सब सफल इलाज, अब तो बड़े बड़े रोग को ठीक कर देते हैं, कौन बड़का बीमारी है, ठीक ना। अमेनोरिया समझ गए, डिसमेनोरिया समझ गए, अमेनोरिया, डिसमेनोरिया। डिस हुआ डिफिकल्ट के लिए, डिफिकल्ट ढंग से मेंस्ट्रुएशन का ओरिया अगर हो, फ्लो हो, तो उस बीमारी को बोलेंगे डिसमेनोरिया। गोनोरिया हुआ, गोनोज का अर्थ होता है म्यूकस, यानी कि म्यूकस का ओरिया होने लगे, म्यूकस का ओरिया हो, ओरिया में फ्लो बहाना, ओरिया में फ्लो बहाना। गोनोरिया, गोनोज मना म्यूकस,
गोनोज में ना म्यूकस। तो ये म्यूकस का अगर उसको फ्लो होता है वेजिनल मार्ग से, म्यूकस का फ्लो होता है तो उसको क्या कहेंगे, गोनोरिया हो गया है। क्या कहेंगे, गोनोरिया हो गया। ल्यूकोरिया, ल्यूकोरिया और गोनोरिया एक ही चीज होता है, ठीक ना। ल्यूकोरिया भी वही होता है, म्यूकस टाइप का कुछ मेम्ब्रेन निकलने लगता है, ठीक ना, वेजिनल मार्ग से। ये भी लड़कियों का बीमारी है। ओरिया व फ्लो, मैं इसको आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ओरिया फ्लो है। ल्यूकोस का अर्थ भी यही होता है, म्यूकस, ठीक ना। इसमें ब्लड ल्यूकोस, ल्यूकोस मैंने क्या होता है जानते हैं, ऐसे ल्यूकोसाइट सुने होंगे, ब्लड में आता है ल्यूकोसाइट। WBC का कंपोनेंट जब पढ़ते हैं तो ल्यूकोसाइट वो क्या है, व्हाइट कलरलेस कंपोनेंट है ब्लड का, है ना। तो ल्यूकोज आया, ल्यूकोज का अर्थ क्या होता है, LUCOS। ल्यूकोज का अर्थ होता है व्हाइट। क्या होता है, व्हाइट। कलरलेस, COLOURLESS, कलरलेस। ल्यूकोज में ना व्हाइट। और या ना फ्लो, यानी कि व्हाइट कलर का कोई चीज फ्लो होने लगे तब कहेंगे उसको क्या हो गया, ल्यूकोरिया। तो एक्चुअल में वो ब्लड ही होता है, व्हाइट टाइप का ब्लड बहने लगना लड़की को, उसको क्या कहेंगे, ल्यूकोरिया हो गया। ये भी बहुत घटिया बीमारी होता है लड़कियों के लिए, ठीक है। तो ल्यूकोरिया समझ में आ गया। यस सर। और यहाँ ना फ्लो है ना, ल्यूकोज का अर्थ क्या होता है, व्हाइट या कलरलेस मेम्ब्रेन, व्हाइट या कलरलेस मेम्ब्रेन। जब ये मेम्ब्रेन फ्लो होने लगता है तो बोलेंगे इसको ल्यूकोरिया हो गया। आगे पढ़ते हैं हम लोग म्यूकोरिया। क्या पढ़ेंगे, म्यूकोरिया। अब मुकोज का अर्थ होता है, मुकोज का भी अर्थ यही होता है, म्यूकस, ठीक है। म्यूकोस में भी क्या होता है, म्यूकस होता है। म्यूकोरिया भी वही है, अलग अलग टर्मिनोलॉजी थोड़ा थोड़ा चेंजिंग होता है। म्यूकोरिया, ल्यूकोरिया, डिस्मेनोरिया। डिस तो इतने में तो अंतर है। अमेनोरिया हो गया क्या नहीं होना, और डिस्मेनोरिया डिफिकल्ट ढंग से हो गया, मेंस्ट्रुएशन डिफिकल्ट हो। और ल्यूकोरिया में क्या हो गया, ल्यूकोज का अर्थ चूंकि व्हाइट कलरलेस ब्लड हुआ ना, तो व्हाइट ब्लड अगर फ्लो होने लगा, ओरिया होने लगा, तब उसको क्या बोलेंगे, ल्यूकोरिया हो गया। म्यूकस अगर फ्लो होने लगा, म्यूकस फ्लो अगर होने लगा, ये गोनोरिया और म्यूकोरिया एक चीज हुआ, ठीक ना। गोनोरिया और म्यूकोरिया एक ही बीमारी हो गया, कोई दिक्कत। ब्लेनोरिया, यहाँ देखिए ब्लेनोरिया क्या है, ब्लेनोरिया क्या है, ब्लेनोरिया। अब फिर देखिए यहाँ ब्लेनोरिया, ब्लेनोज का भी अर्थ होता है म्यूकस। तो कई अलग अलग क्यों, अरे दे दिया है लैटिन में, ये सब अंग्रेजी टर्म अलग अलग, कुछ अमेरिका में, कुछ लैटिन में, कुछ ग्रीक में, अलग अलग ढंग से चल रहा था, वर्ड का यूज कर दिया गया, ठीक ना। तो ब्लेनोज का अर्थ भी क्या होता है, व्हाइट या कलरलेस। तो ब्लेनोरिया भी वही हो गया। ओरियामना फ्लो ना, ब्लेनोज में रहा व्हाइट कलर का लिक्विड, है ना। तो व्हाइट कलर का लिक्विड अगर वेजिनल मार्ग से फ्लो होते रहता है महिलाओं में या लड़कियों में, तो इसको कौन बीमारी कहेंगे, ब्लेनोरिया। क्या कहेंगे, ब्लेनोरिया। समझ में आया। आपको मैं डॉक्टर बना रहा हूँ, अब डॉक्टर भी बन जाएंगे, एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट भी बन जाएंगे। अब खाली मेरा ये जो इटिमोलॉजी है इसको खाली सुनते रहे, 15 से 20 क्लास जब सुनेंगे आपको खुद फील होगा हम अजूबा अजूबा सब वर्ड को सीख लिया, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए स्पर्मेटोरिया, क्या है ये, स्पर्मेटोरिया। यहाँ देखिए मैं क्लियर करता हूँ, छोटा छोटा लिखा हुआ है स्पर्मेटोरिया, स्पर्मेटोरिया, टी हो गया स्पर्मेटोरिया, और ओरिया में डबल ओ मिलके एक हो जाता है, ORRSOEA, ओरिया, स्पर्मेटोरिया। ये क्या है, स्पर्मेटोजोरिया से आया है, ठीक है। स्पर्मेटो क्या है, स्पर्मेटोजोवा क्या होता है, स्पर्म लड़का का शुक्राणु होता है ना, शुक्राणु बनता है, यौवनारंभ होने के बाद स्पर्मेटो निकलता है। स्पर्मेटोजोवा किसको कहते हैं, स्पर्म उसी का शॉर्ट है, स्पर्म सब सुने होंगे, SPRM, स्पर्म कहता है स्पर्म ना। स्पर्म ना वीर्य होता है, क्या होता है, वीर्य। स्पर्म ना शुक्राणु, स्पर्म ना शुक्राणु, वीर्य खाली, वीर्य अलग चीज है, ठीक ना। वीर्य में शुक्राणु रहता है, स्पर्म ना शुक्राणु। इसको शॉर्ट है, स्पर्म क्या वर्ड है, शॉर्ट वर्ड है, इसका पूरा होता है स्पर्मेटोजोवा। क्या है, स्पर्मेटोजोवा होता है, वही स्पर्मेटोजोवा, स्पर्मेटोज वर्ड लिया गया, स्पर्मेटोजोरिया। यानी क्या होता है, लड़का में कभी कभी क्या हो जाता है, मतलब सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो स्पर्मेटोजोवा ऑटोमेटिक फ्लो होने लगता है। वो बीमारी है, उसको डॉक्टर से, होम्योपैथी डॉक्टर से खास करके कंसल्ट करना चाहिए, ठीक ना। स्पर्मेटो क्या होता है, स्पर्मेटोजोवा क्या होता है, फ्लो होने लगता है लिंग से, ठीक ना। तो ऐसे में उसको वो बीमारी हो गया, शरीर को वीक कर देगा, बात मुझे। वो गलत गलत चीज का चिंतन करने, गंदा वीडियो देखने से, या गंदा चीज मन में हमेशा सोचते रहने, या खाली रहने से, वो पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, न कोई अच्छा काम करता है, दिन भर माँ बाप का कमाई खा करके अगर लेटे रहे, रूम में पैक रहे, कुछ से कुछ अश्लील पिक्चर देखते रहे, तो ऐसे केस में उसका क्या होता है, वीर्य लूज हो जाता है और उसका फ्लो होने लगता है, उसको कहते हैं स्पर्मेटोरिया। क्या कहेंगे, स्पर्मेटोरिया। और कई कारण से होता है, ठीक ना, कुछ ऑर्गन भी कमजोर होने से होता है स्पर्मेटोरिया। वो डॉक्टर का विषय, मैं आपको वर्ड केवल समझा रहा हूँ।
स्पर्मेटोरिया समझ में आया? स्पर्मेटोजोआ का फ्लो होना और यामना फ्लो, स्पर्मेटोजोआ का फ्लो होना क्या कहलाता है? स्पर्मेटोरिया। क्या कहलाएगा? स्पर्मेटोरिया। क्या कहलाएगा? स्पर्मेटोरिया। स्पर्मेटोरिया। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पायोरिया। क्या है? पायोरिया। पाई आता है सॉकेट ऑफ द टीथ, दांत जिस जगह धंसा रहता है उसको पायो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पायो। ये ग्रीक में बोला जाता है। तो पायो में ओरिया हो जाए, अर्थात क्या? उसको हम लोग क्या कहते हैं? पायरिया। इसी को बोलते हैं पायरिया। देखिए स्पेलिंग भी वही है, लेकिन पायोरिया इसलिए बोल रहे हैं कि आपको स्पेलिंग क्या था? ये है पायरिया। पायरिया कहाँ होता है? दांत से ब्लड म्यूकस आदि बहने लगना, धीरे धीरे ना फ्लो होने लगता है। सॉकेट ऑफ द टीथ, सॉकेट में टीथ जहां धंसा है उसको सॉकेट कहते हैं ना। इफ देयर स्टार्टेड discharging from the socket of the teeth, then we call them that person is suffering from pyorrhea, means pyorrhea. pyorrhea से वो ग्रसित हो गया। कब कहेंगे? जब उसके सॉकेट से ब्लड म्यूकस आदि का डिस्चार्ज होने लगा। pyorrhea हो गया ना? पायोरिया। ओटो कहते हैं ईयर को। ओटो किसको कहते हैं? ईयर को। ओटोमना ओटोमना ईयर, ये तो रटना ही है। ये जो पढ़ा रहा हूँ ओटोमना ईयर, क्योंकि ओटो से खाली 10-20 वर्ड पढ़ाऊंगा, ठीक ना। ये रूड वर्ड यहाँ जो दे रहा हूँ मेन ये गोनोज मतलब म्यूकस वाल, लोगोज मतलब लैंग्वेज वाल, बहुत इंपॉर्टेंट है सब। ये सब खाली आप संज्ञान में रखेगा, देखिएगा सैकड़ों वर्ड इससे सीख जाएंगे आप। लोगोज में ना वर्ड, ग्राफीम ना होता है राइटिंग, ग्राफोज है, ग्राफीम ना होता है राइटिंग। ये ग्राफी से आपको सैकड़ों वर्ड में सिखाऊंगा। बात बुझे? ओरिया ना फ्लो, ओरिया से कितना वर्ड सीख ही लिए? बात समझे? इस तरह में साइड में जो रूट वर्ड आपको दे रहा हूँ, इस रूट वर्ड को आप रट लेंगे तो आपको पलक झपकते कई वर्ड याद होता चला जाएगा, ठीक ना। ओटो में क्या होता है? ईयर। रिनोज मना नोज, नाक। रिनोज कहते हैं RHINOS, रिनोज मना होता है नाक। रिनोरिया भी होगा। कहाँ है? देखिए RHINO, रिनो। रिनो में क्या होता है? नोज। RHINO, रिनो मना NOSE, नोज। ध्यान रखिए। ओटो मना ईयर, रिनोज मना नोज। ओटो मना ईयर, रिनो मना नोज। ईयर, सॉरी हम ईयर, ठीक ना। ओटोमना ईयर, रिनोमना नोज। ओटोमना ईयर, ये वाला ईयर है, वहां वर्ष वाला लिखा गया था, ठीक ना। ओटोमना ईयर और रिनोज मना नोज। अभी कोरोना वायरस आया था, सुने होंगे कोरोना वायरस, रीनो वायरस नाम सुने होंगे। सर्दी किससे होता है? रीनो वायरस से। एक्चुअल में रीनो वायरस कोरोना वायरस दोनों मिक्सिंग रहता है। सब दिन आ रहा है कोरोना वायरस भी, लेकिन जब वो कम रहता है प्रभावी कम होता है, ठीक ना। वो कुछ अलग टाइप का कोरोना वायरस आ गया तो इफेक्टिव हो गया, ज्यादा दिखने लगा, ठीक ना। तो रीनो वायरस कोरोना वायरस आज से नहीं है, ठीक ना। बहुत पुराना बीमारी है। कोरोना वायरस बहुत कम मतलब में माइक्रो साइज का हुआ करता था, ठीक ना। वो कोरोना वायरस का कुछ अलग प्रजाति डेवलप हो गया जिसके कारण ज्यादा इफेक्टेड हो गया, ठीक। तो रीनो से आता है रीनो वायरस। रीनो मतलब नाक का वायरस। क्या वर्ड है ना, रीनो वायरस। वायरस में भी सुनो, रीनो में होता है नाक। तो रीनो वायरस हो गया, रीनो वायरस। समझ में आया? तो एक्चुअल में हर एक वर्ड का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। रीनो में ना नोज, ओटो मींस ईयर। रीनो मींस नोज, ओटो मींस ईयर। तो ओटोरिया, ओटोरिया कान बहाना। अब उसको बीमारी क्या कहेंगे? कहेंगे वो बच्चा को ओटोरिया हो गया है, हमारे बेटवा को ओटोरिया हो गई छो, डॉक्टर ले जाओ, बोलता है। यस सर। क्यों? ओटोरिया मैंने कान भरा है, सर्दी बार बार होता है, तो क्या रिनोरिया हो गया। क्या कहेंगे? रिनोरिया। रिनोस RHINO, रीनो, जोड़ ओरिया, ORRHOEA, ओरिया। तो ये डबल जब मिलता है सिंगल बन जाता है RHINO, रिनोरिया। अब सर्दी पूरा नाक बहते रहता है, बराबर नाक बहते रहता है, क्या कहेंगे? रिनोरिया इसको हो गया। क्या कहेंगे? रिनोरिया हो गया। कान बहते रहेगा, क्या कहेंगे? ओटोरिया हो गया। कितना पलक झपकते वर्ड समझ गया ना। तो इस प्रकार एक बचा, क्या बचा? क्रेटोरिया। क्या बच गया? क्रेटोरिया। क्या बचा? अब हम लोग आते हैं 13 नंबर, 13 छूट गया था। प्रोस्टेटोरिया। क्या है ये? प्रोस्टेटोरिया। और आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड पढ़े होंगे। प्रोस्टेट ग्लैंड रहता है जिससे शुक्राणु में वो एक सहायक ग्लैंड है। शुक्राणु बनाता नहीं, बल्कि शुक्राणु को जिंदा रखने के लिए वो एक सहायक ग्लैंड है, ठीक ना। प्रोस्टेट ग्लैंड ये बायोलॉजी का विषय है। प्रोस्टेट ग्लैंड, तो प्रोस्टेट ग्लैंड से जो बनने वाला
जो भी लिक्विड है उसको वो फ्लो होने लगेगा, अर्थात एक प्रकार क्या समझिए सीमन ही निकलने लगता है, वीर ही निकलने लगता है। पूरा वीर जब बहने लगता है, अनायास लिंग से वीर निकलने लगेगा, तो उस बीमारी को कहेंगे, इसको प्रोस्टेटोरिया हो गया। क्या कहेंगे? प्रोस्टेटोरिया हो गया। प्रोस्टेटोरिया भी बीमारी होता है, ठीक ना। जैसे लड़की में बहुत सारा बीमारी हुआ ना, डिस्मेनोरिया हुआ, गोनोरिया हुआ, अमेनोरिया हुआ, उसके बाद लिकोरिया हुआ, मुकोरिया हुआ, ब्लेनोरिया हुआ, इतना सारा ये फंक्शन लड़कियों में है। और ये दोनों लड़का के लिए स्पर्मेटोरिया और प्रोस्टेटोरिया, ये किसके लिए है? स्पेशल स्पर्म निकलने लगता है, उसको स्पर्मेटोरिया कहते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड से जो है इससे ज्यादा चीज निकलता है, मतलब कुछ लिक्विड टाइप का पदार्थ, ज्यादा चिपचिपा पदार्थ निकलते रहेगा, उसको बोलेंगे प्रोस्टेटोरिया। क्या कहेंगे? प्रोस्टेटोरिया। रिनोरिया हो गया नाक से निकलते लगना म्यूकस ना, ओटोरिया हो गया कान से निकलना म्यूकस। एक है क्रिटोरिया। क्रिटोरिया होता है कि फ्लेश, फ्लेश मीन्स मीट, फ्लेश ही गिरने लगेगा गल के, जैसे कैंसर की स्थिति में होता है, ठीक ना, पूरा फ्लेश ही कट कट करके गिरने लगता है। मांस अनायास जिधर छुएगा उधर टूट के गिर जाएगा, गल के गिर जाएगा, जस्ट लाइक कैंसर। उसको बोलते हैं क्रेटोरिया हो गया। क्या कहेंगे? क्रेटोरिया। CREATORRHOEA, ओरिया। हाँ, क्रिएट, CREAT क्रिएट नहीं होता है, क्रिएट से जो जोड़ ओरिया है, क्रिएट जोड़ ओरिया है, क्रिटोरिया। क्या पढ़ेंगे? क्रिटोरिया। क्रिटोरिया, क्रिटोरिया हो गया मांस निकलना। तो इस प्रकार 15 वर्ड्स मैंने बता दिया, और फिर इसी तरह मैं समय समय पर वर्ड लेकर के आते रहूंगा। आप लोग केवल इसको देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे का वर्ड आपको देते रहूं। धन्यवाद।